सो आज आप तीनों के चेहरे एकदम चमक रहे हैं क्योंकि आज सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और देखते ही देखते 4 महीने हमने कंप्लीट कर लिए वास्तु के कोर्स के। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले हम वो लेते हैं कि मान लो आप यहाँ पर बैठे हो और आपको कोई फॉरेन कंट्री का वास्तु करने के लिए आया, या मुंबई में आप हो लेकिन आपको कोलकाता से आया, गुजरात से आया, कहीं से पर भी वास्तु करने के लिए आपके पास किसी का कॉल आया। अब 2 चीजें हो सकती है, एक आप उधर विजिट करो और उधर जाके वास्तु करो। इन दैट केस वो क्लाइंट जो है वो आपको वहां का स्टे, वहां का आपका जो भी खर्चा है प्लस आपकी कंसल्टेशन फीस पे करने के लिए रेडी होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहीं पर बैठ के करो, उसके लिए क्लाइंट को थोड़ा कम पैसे में हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। बट अब इसके अंदर 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, अगर आप वहां पर जाते हो तो आप वहां पर जाके एनर्जी, स्ट्रेस वगैरह सब चेक कर पाओगे। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन वास्तु करते हो तो आप एनर्जी, स्ट्रेस, ये कोई भी चीज चेक नहीं कर पाओगे। और मैं क्या करता हूं, मैं क्लाइंट को ये चीज पहले ही बता देता हूं कि सर आप पैसे बचाने के लिए आप मुझे बोल रहे हो कि आप ऑनलाइन वास्तु कर दो, मैं समझ सकता हूं, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन ये चीज समझ लो कि उसके अंदर मैं एनर्जी या स्ट्रेस चेक नहीं कर पाऊंगा। ऑनलाइन में डायरेक्शन मार्किंग कर लूंगा और आपको पूरा गाइड कर दूंगा, घर को कैसे, आपको जो भी चीजें है वो कैसे प्लेस करनी है, वो सारी चीजें हो जाएगी। बट ये 2 चीजें खास इसके अंदर नहीं होगी। ये चीज आपको भी आपके क्लाइंट को क्लियर कर देना है पहले, तो बाद में हमारे ऊपर कभी भी कोई उंगली उठेगी नहीं। कोई दूसरा उनको आकर कुछ कहेगा तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना क्लियर कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ रखोगे उतना ज्यादा आपको पीछे से आराम होगा, रिलैक्स होगा, आपका काम अच्छे से चलेगा। तो ये जो दूर का, डिस्टेंस का वास्तु करना है, उसके लिए अभी आज के जमाने में हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो है गूगल अर्थ का। अब मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, कुवैत, यूएसए और ऐसे और भी, यूके, ऐसे और भी कंट्रीज है जिनके वास्तु मैंने ऑनलाइन किए हैं। उसमें से कुछ वास्तु के तो मैंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो क्लाइंट के साथ हुए हैं वो एज इट इज कॉन्वर्सेशन, उसमें मैंने वो कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, और उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ बैठे बैठे भी कितना एक्यूरेटली हम वास्तु कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक लेआउट मैंने आपके लिए निकाल के रखा है जिसका मैंने वास्तु किया था। तो ये लेआउट के ऊपर भी आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसे काम करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी क्लाइंट आपको कहता है वास्तु के लिए, आप पहले क्या है उसका एड्रेस मंगा लो। अब जब आप एड्रेस मंगाओगे तो आपको क्या करना है, गूगल अर्थ ओपन करना है। ये देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है उनका एड्रेस यहाँ पर है, ये आगे का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेलबोर्न एंड ऑस्ट्रेलिया लिखा है यहाँ पे, तो ये उनका एड्रेस है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का। अब ये एड्रेस मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और ये जो क्लाइंट का एड्रेस मैंने डाला है, ये वही क्लाइंट है जिनकी डॉटर के लिए मैंने एक प्रेडिक्शन किया था हेल्थ के लिए, और उनको, उनकी डॉटर को एडमिट भी करना पड़ा था, और वो सारा प्रेडिक्शन मेरा एकदम एक्यूरेट हुआ था। और बाद में उनका भी मुझे क्वेरी आया कि मुझे भी आपके पास से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी ये सब सीखना है। तो मैंने उनको कुंडली देख के बोला कि अभी इतना टाइम है, इतने टाइम के बाद आप सीखना, आपका अच्छा योग आ रहा है, तो बाद में वो सीखेंगे। अभी मैंने खुद ने ही उनको बोला है बाद में आप सीखना। बट कहने का मतलब आप यहाँ पर बैठ के भी एकदम अच्छे से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन कर सकते हो। अब देखो, ये एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आप एड्रेस डाल दोगे तो ये गूगल अर्थ आपको ये चीज फाइंड आउट करके दे देगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये लोकेशन का साइन है, आया समझ में, ये लोकेशन का साइन है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो मैंने क्या किया था, बाद में क्लाइंट को मैंने ये फोटो भेजा था, दिस इज द इमेज आई एम गेटिंग फ्रॉम गूगल अर्थ। तो हमें क्या करना है, हमें जो इमेज मिलती है ना उसका एक स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को भेज के कंफर्म करना है कि भाई यही है ना, एग्जैक्टली, परफेक्टली। वैसे गूगल अर्थ बहुत एक्यूरेट है, बट स्टिल एक बार हमारा कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, ये चीज का फोटो लेके क्लाइंट को भेज के कंफर्म करना है। ठीक है, अब कंफर्म करने के बाद अब हमें श्योर होना है कि ये घर का डायरेक्शन किस पोजीशन के अंदर है। देखो ये प्लॉट दिख रहा है, ये घर का प्लॉट है, दिख रहा है, यहाँ पर ये कट है, देखो यहाँ पर ये रोड जा रहा है, उसकी कट है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो ये प्लॉट का लेआउट हो गया। अब प्लॉट का लेआउट यहाँ पर मैंने उनके पास से क्यों मंगाया, कोई बता सकता है?
कॉर्नर पे घर है इसके? नहीं, नहीं तो प्लॉट पे से ही पता चलेगा ना कि उनका जो लोकेशन है, रोड्स जो दिख रहे हैं वो परफेक्ट है, मतलब उनका जो डायग्राम है इज इट प्रॉपरली। बट प्लॉट क्यों, मैं घर का भी मंगा सकता हूँ ना। नहीं सर, घर से कैसे पता चलेगा कि वही उनका घर है? बाजू वाला भी घर तो रेप्लिका भी हो सकता है। विदाउट प्लॉट हाउ कैन यू अज्यूम दैट दैट प्लान इज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस ओनली? ओके, आपने जो जवाब दिया वो सही है, मतलब वो भी सही है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है मालूम है? नहीं, सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो है क्लाइंट का खुद का अपार्टमेंट यानी बंगलो टाइप है। और मैंने आपको बताया था कि जब खुद का बंगलो कंस्ट्रक्शन करना हो या अपार्टमेंट खुद का पर्सनल बनाना हो तो वहां पर प्लॉट का लेआउट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो वहां पर कोई बड़े टावर में रहते और वहां पर होता तो मैं वो प्लॉट का लेआउट नहीं मंगाता, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी उसकी। आया समझ में? बंगलो है बट क्योंकि तो हाँ वहां पर वो लोग अपार्टमेंट वर्ड यूज करते हैं, apartment। हमारे लैंग्वेज में बंगलो कह सकते हो, ठीक है। तो वो अपार्टमेंट या बंगलो है और क्लाइंट का खुद का है, खुद ने लिया हुआ है, प्लॉट उनके ही नाम पे रजिस्टर है और ये कंस्ट्रक्शन भी उनका खुद का है, इसके लिए प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बॉम्बे में या यहाँ पर हम ज्यादातर करके फ्लैट के वास्तु करते हैं तो हम प्लॉट के लिए बॉदर नहीं करते, वो भी मैंने आपको समझाया। वो सब हमसे लेना देना नहीं है, जो फ्लैट में गए हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारा फोकस होता है। बट यहाँ पर तो क्लाइंट का खुद का ही घर है, प्लॉट भी खुद का है, कंस्ट्रक्शन भी खुद का है, इसके लिए प्लॉट का लेआउट भी हमें लेना पड़ेगा। अब प्लॉट का लेआउट लेने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर नॉर्थ का मार्किंग कैसे करना। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये अलग अलग इसकी रूलर है। अब मान लो ये बंद हो गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ से उसको टूल्स में जाकर रूलर ओपन करना है, तो ये रूलर आ जाएगा। ओके, अब रूलर आ गया, इसके अंदर आपको क्या करना है, रूलर के अंदर भी आप देखो आपको ड्रॉप डाउन मेनू में अलग अलग ऑप्शन दिए, सेंटीमीटर, मीटर, आपको कौन से मेजरमेंट में करना है। तो मैंने यहां पर क्या चूज किया है, डिग्रीज, मुझे डिग्री चाहिए ना। आया समझ में? अब ये जो पूरा बिल्डिंग है उसकी कोई एक वॉल को आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। अब यहां पर आपको क्या समझ में आया, देखो नॉर्थ यहां पर लिखा हुआ है नॉर्थ, तो इसका मतलब घर का ये जो एरिया है वो नॉर्थ की तरफ है। आया समझ में? नॉर्थ यहाँ पर देखो एकदम ऊपर एकदम एन लिखा है, एकदम नॉर्थ लिखा हुआ है, तो घर का ये पोर्शन नॉर्थ की तरफ आ गया, उतना तो हमें समझ में आ गया। अब चाहिए एग्जैक्ट डिग्री, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये वॉल है उसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। अभी आपके समझने के लिए देखो, मान लो ये लाइन, येलो लाइन दिख रही है आपको? हाँ, तो अभी ये येलो लाइन का आप देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो राइट साइड पे कौन सा डायरेक्शन आएगा, ईस्ट वाला आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बंगला है उनका, उसकी ईस्ट की जो वॉल है वो कितने डिग्री टिल्ट पे है, एक्चुअली होना चाहिए 90 डिग्री पे। एग्जैक्ट नहीं है, ये देखो ऊपर, ये ऊपर हेडिंग में डिग्री दिख रही है, इधर डिग्रीज आ रही है 85 बराबर। तो एग्जैक्टली अगर परफेक्ट होता तो 90 होता, बट 85 है तो थोड़ा सा टिल्ट है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा टिल्ट आया, एग्जैक्ट टेढ़ा नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 98 डिग्री। प्लॉट पे रुकिए, हाँ टिल्ट है 85 डिग्री, इट इज नॉट अच्छा, okay, हाँ, प्लॉट है ना, એટલે મેં आया समझ में? हाँ, तो अभी हमें कोई भी एक नॉर्थ या ईस्ट का एक परफेक्ट मार्किंग मिल गया हाँ, कि भाई हमारा ईस्ट जो है वो 85 डिग्री पे है, जबकि होना चाहिए 90 पे। तो नॉर्थ किसके ऊपर होना चाहिए, 0 पे, बट हो अभी ये 85 पे है, तो नॉर्थ कितने के ऊपर होगा, प्लस 340 के अराउंड, 355, मतलब 5 डिग्री टिल्ट, 5 डिग्री टिल्ट है तो 5 डिग्री यहाँ पे, तो 355 पे नॉर्थ होगा और उसके बाद में पूरा डायरेक्शन हमको मार्किंग करना है। एक दो बार बैठ के प्रैक्टिस करोगे शांति से तो समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम वाला नहीं है। बट और ये डिग्री करने के बाद में फिर क्या करना है, एक ये रफ लेआउट बनाकर, मैंने क्या किया, एक रफ लेआउट बनाकर क्लाइंट को भेजा, समझ लेना शांति से। और वो क्लाइंट को मैंने कंफर्म किया कि मैंने ये आपको बनाकर भेजा है, अभी आप जाकर चेक करो कि आपके घर में जब आप ये खिड़की के बाहर खड़े रहते हो तो आपको क्या दिखता है।
पीछे वाली खिड़की पे आप जाते हो तो क्या दिखता है, तो हमें परफेक्ट पता चल जाएगा कि हमने जो लोकेशन लिया है, हमने जो डायरेक्शन लिया है, हमने जो घर को कंसिडर किया है। क्योंकि एक मैंने किया था टांजानिया का, वो टांजानिया में वो अपार्टमेंट में रहते थे, मतलब बिल्डिंग में, टावर में रहते थे, जैसे हमारे यहाँ पर होता है, उधर उनका अपार्टमेंट नहीं था। तो वो टांजानिया के अंदर वहां पर उनका जो घर था, उसमें हमें समझ में तो आना चाहिए ना, घर का फ्रंट साइड कौन सा है, बैक साइड कौन सा है, उस हिसाब से बाद में हम डायरेक्शन का मार्किंग करेंगे। तो ये सारी चीजें क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके पूछते रहना है उनको। क्लाइंट का पेमेंट आ जाएगा तो वो सब कोऑर्डिनेट करेगा आपके साथ, प्रॉपर करेगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक तरीका है एंड दिस इज द बेस्ट वे। अब ऐसे आप इधर भी देख सकते हो, मान लो मैं इधर अभी इधर से इधर करता हूँ, अब ये दिशा में नॉर्थ है, तो घर की ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, वो मुझे पता है कि इधर नॉर्थ है। अब देखो वो भी आया 355 पे, आया समझ में बात? इधर दिख रहा है, देखो ये रूलर में दिख रहा है, लिखा हुआ है, ये रूलर में 355। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब ये लाइन को मैं पकड़ूंगा रेफरेंस लाइन, कि ये घर की जो ये वाली वॉल है वो कितने डिग्री पे है, 356 डिग्री के ऊपर है। एग्जैक्टली ये वॉल के साथ में लाइन को आपको अलाइन करना है, तो आपको उससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा नॉर्थ की डिग्री और ईस्ट की डिग्री। 1 डिग्री मिल गई तो इनफ है। कोई जगह पे वेस्ट की डिग्री मिल जाएगी, कोई भी 1 डिग्री परफेक्ट मिलेगी 4 में से, बस उसके हिसाब से बाकी का तो कैलकुलेशन सिंपल है। जैसे आप नॉर्थ और साउथ का जैसे मार्किंग करते हैं, वैसे ये ईस्ट का मार्किंग करके फिर दूसरा, ऐसा कोई? हाँ बस सेम। सर पर नॉर्थ ऊपर है, तो ये जो लाइन खींची वो ईस्ट कैसे आई? राइट साइड पे खींचूंगा तो ईस्ट जाएगा। इधर से समझ में आ गया ना मुझे, नॉर्थ किधर है वो इधर से समझ में आया, समझे। तो ये बाजू नॉर्थ आ गया मेरा, तो मैं ईस्ट भी पकड़ सकता हूँ, नॉर्थ भी पकड़ सकता हूँ। कोई भी एक वॉल को रेफरेंस वॉल बनाना है, और उनको समझ में नहीं आएगा, और उसमें हमारा मतलब गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। देखो मैंने क्या बोला, जस्ट चेक एंड कंफर्म भेजा है पहले क्लाइंट को। सब पढ़े लिखे होशियार लोग होते हैं तो बेसिक सारी चीजें उनको समझ में आती है, टेक्निकल नहीं समझ में आएगा, बट इतना तो समझ में आएगा। फिर क्लाइंट को भेज के कंफर्म कर लो कि ये दिशा में ऐसा है, ये दिशा में ऐसा है, ओवरऑल तो उनको समझ में आ ही जाएगा। कंफर्मेशन ले लो, फिर अपना काम आगे चालू करो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अभी जैसे यहाँ पर मैं मेरे घर का डिग्री डालता हूँ, चलो अब ये शांति बिल्डिंग जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये बिल्डिंग का आ गया। अभी ऐसे कोई बिल्डिंग में आएगा तो आपको पहले क्लाइंट को कंफर्म करना पड़ेगा, भाई आपका जो फ्लैट है, आपने जो लेआउट भेजा है, वो बिल्डिंग के कौन से साइड पे है, बैक साइड पे है कि फ्रंट साइड पे। अभी जैसे अगर मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरा घर रोड फेसिंग है, यानी ये मथुरादास रोड के तरफ मेरा ये साइड वाला घर है। तो पहले तो उतना मुझे ये समझ में आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि घर का जो लेआउट आया है क्लाइंट के पास से, उसको हमें अलाइन कैसे करना है कि उसकी विंडोज जो है वो यहाँ पर रोड की तरफ रहनी चाहिए, उस तरीके से हमें घर को अलाइन करना है। और फिर यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे। ये टेरेस है, टेरेस की कोई एक वॉल को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो मान लो यहाँ पर ये वॉल जो है, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 7 डिग्री के आसपास का टिल्ट है, 6.51 उतना अंदाज से, ठीक है। तो अब क्या है, घर का जो लेआउट आया है क्लाइंट के पास से, उसको सेंटर में रख के नॉर्थ, वैसे एग्जैक्ट 90 डिग्री, बट ये टिल्ट है तो उसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। वो डिग्री आपको कंपास है हमारा, उससे मार्किंग करके फिर उसका नॉर्थ साउथ करके बाकी का चीज हमें करना है। अभी इसको समझाता हूँ आपको। अब मान लो नॉर्थ एग्जैक्टली 0 होता तो हम इसको सेंटर में रख के फिर कैसे रखते, एक एग्जांपल, एकदम ऐसे स्ट्रेट रख लेते, सेंटर पॉइंट पे रख के एकदम स्ट्रेट रख लेते। अब यहाँ पर क्या है, 6 डिग्री टिल्ट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 6 डिग्री घुमाऊंगा। और 6 डिग्री कैसे घुमाऊंगा, मेरे पास जो कंपास है उससे मैं मार्किंग ले लूंगा। कंपास में ना आपको छोटा मार्किंग दिया हुआ है, उससे मार्किंग डिग्री, बस। तो इसको ऐसा 6 डिग्री टिल्ट करके मार्किंग करो, नॉर्थ साउथ करो, और बाकी का तो काम हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है।